राधे राधे। मैं कल बात कर रहा था चिंतन की। उसी को स्मरण कहते हैं, उसी को याद करना बोलते हैं, उसी को सुमिरन करना बोलते हैं। याद करना, स्मरण करना, सुमिरन करना, चिंतन करना, एक ही भाव के शब्द हैं। तो जो जिसको चिंतन करता, स्मरण करता, वही धीरे धीरे उसके रंग में उसका रंग उसके मन में चढ़ जाता है। ये मैंने बताया ही था। तो भक्त लोग नवधा भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन स्मरण करते करते भगवान का रूप प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं तुम्हारे भक्त लोग। ये मैं बता रहा था। तो इसलिए जो और साधनाएं हैं उन सबसे ज्यादा महत्व इसका हुआ स्मरण का, चिंतन का। तो और साधनाएं छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेवा का कार्य, सेवा और सत्य भाव का कीर्तन करना, श्रवण करना और चरण सेवा का कार्य, आत्मनिवेदन, ये सब ठीक है। लेकिन सबसे मुख्य हुआ स्मरण करना, चिंतन करना। तो ये कितनी देर किया जाए? कितनी देर वाली बात नहीं, लगातार किया जाए। लगातार करने के लिए क्या करना होता है? आत्मीयता चाहिए, बहुत अपना सगापन चाहिए कि मेरा उससे बढ़ के कोई सगा नहीं। उसी की याद आता है। याद किसकी आती है? जो अपना सबसे ज्यादा सगा होता है, मन से सगा। तो तुम भक्तों को याद करते हो, भक्त लोग तुमको याद करते हैं। भक्त लोग तुमको याद करते रहते हैं। और जो भी चीज़ें कोई दिखलाई पड़ी, सुनाई पड़ी या याद आई, उन सब के माध्यम से फिर तुम्हारी तरफ वो अपने मन को घसीट कर ले जाता है एक क्षण में। जैसे उसको कोई चीज़ याद आई, उसको तुरंत उसके भगवान की लीला से, धाम से, नाम से, रूप से जोड़ देना चाहिए। कोई बहुत सुंदर चीज़ दिखलाई पड़ी, अरे ये तो मेरे प्रभु की कृपा से सुंदरता है, नहीं तो कहाँ से आ जाती सुंदरता इसके अंदर। अब भगवान की याद आ गई। कोई अच्छी सी मीठी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, ये हमारे प्रभु ने दिया है इसको, नहीं तो ये कहाँ से पाता। उन्हें वही बैठ के इसके अंदर बोल रहे हैं। कोई ज्ञान, कोई सुंदर भक्ति की बात, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमारे प्रभु इसके अंदर बैठ के बोल रहे हैं, ये कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो हर घटना में, हर चीज में भगवान का चिंतन हो जाता है, भगवान को अपना मानने पर। फिर उस भक्त को भगवान याद करते रहते हैं। तो ये अभ्यास हो जाता है धीरे धीरे। तो जब अभ्यास हो जाता है तो चित्त दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, बस उन्हीं में लगना चाहता, उन्हीं में रमण करना चाहता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हीं की बात सुनता है। और फिर तो जीवन भर तो भगवत भक्ति का आनंद पाता है वो, और अंत में तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त कर लेता, अर्थात तुम्हारे धाम में, तुम्हारे चरणों में पहुंच जाता है। तो तुम उसके लिए परम कृपालु हो, इसलिए कृपा करते हो। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। चिंतन की बात मैं कर रहा था। चिंतन कहो, स्मरण कहो, याद करना कहो, एक ही बात है। उसमें प्रेम यदि हो तो उसका फल बढ़ जाता है। चिंतन तो वैर भाव से भी हो सकता है, किसी से दुश्मनी हो, घृणा हो, उसका भी चिंतन होने लग जाता है। लेकिन उससे ये होता है कि प्रेम का तो आनंद होता है, वो दूसरे तरह से चिंतन करने में, दुश्मनी से, द्वेष से, उसमें वो आनंद नहीं होता है। हाँ, तुमसे कोई वैर भाव से
संबंध चिंतन का कर लेता है तो उसका तो मोक्ष हो जाता है, ये बात सत्य है। दुश्मनी से भी जैसे कंस ने चिंतन किया लगातार द्वेष से, दुश्मनी से, तो मुक्ति हो गई। लेकिन जो तुम्हारे प्रेमी भक्त हैं वो तुम्हारा प्रेम से चिंतन करते हैं, तो प्रेम से चिंतन में आनंद की बाढ़ आ जाती, अर्थात भक्ति का रस का आनंद मिलता है। और उसके साथ एक चीज और हो कि केवल तुमसे ही प्रेम हो, दूसरा उसके बीच में नहीं आता हो तुम्हारे उसके बीच में, और केवल अनन्य चित्त से तुम्हारा चिंतन करता हो, दूसरा नहीं, केवल केवल तुम ही हो उसके चिंतनीय विषय, चिंतनीय विषय केवल तुम ही हो, दूसरे का चिंतन उसे करना ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनन्य चित्त से चिंतन करना। तो जो अनन्य चित्त से चिंतन करता है उसको तुम सुलभ हो जाते हो, सुलभ हो जाते हो, अर्थात दुर्लभता नहीं रह जाती। और अन्य लोगों के लिए दुर्लभ हो, जो प्रेम से तुम्हारा चिंतन करता है उसके लिए दुर्लभ नहीं, उसके लिए तुम सुलभ हो जाते हो। लेकिन और जो लोग हैं जो प्रेम से चिंतन केवल तुम्हारा नहीं करते, बहुत लोगों का करते हैं, बच्चों का, परिवार का, अपने धन दौलत का, तो तुमसे केवल चिंतन, तो प्रेम से केवल तुम्हारा ही चिंतन नहीं करते, और भी सबका करते रहते हैं, तो उनके लिए तो तुम सुलभ नहीं हो सकते हो, उनके लिए तो दुर्लभ रहते हो। लेकिन प्रेम से जो केवल तुम्हारा ही चिंतन करते हैं और इतना प्रेम रहता है कि तुम ही उनको ध्यान में, मन में, हर चीज में दिखलाई पड़ते रहते हो, अनन्यता रहती है तुम्हारे चिंतन में उनको, तो उस अनन्यता युक्त चिंतन में तुम्हारी दुर्लभता नहीं रह जाती, सुलभता हो जाती है, क्योंकि वो तुमसे नित्य युक्त हो जाता है, नित्य युक्त हो जाता है, इसलिए तुम उसके लिए सुलभ बन जाते हो। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं कह रहा था कि अनन्य भाव से चिंतन करने वाले का, अर्थात प्रेम से चिंतन करने वाले का इतना हक हो जाता है कि उसको तुम सहज ही सुलभ हो जाते हो। सुलभ का क्या मतलब हुआ? जो उसमें दुर्लभता नहीं रह जाए, एकदम जब चाहे तब सामने खड़े हो जाओ, जब चाहे तब बुला के अपने पास बैठा लो, जब चाहे तो अपने गोद में ले लो, जब चाहे तब खाने के लिए, खिलाने के लिए, शयन करने के लिए, विश्राम के लिए, कोई भी जरूरत के लिए, बिना जरूरत के भी सकामना से, सकामता से या निष्कामता से जब चाहे बुला ले, उसको कहते हैं सुलभ। तो ये सुलभ किसको होते हो तुम? जो अनन्य चित्त होकर के निरंतर तुमको स्मरण करता है। अनन्य का मतलब दूसरे को फिर नहीं ध्यान देता है कि अरे भगवान को भी कर लें और उसको भी बुला लें, पता नहीं भगवान न करे वो आदमी कर दे, तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रहा, दूसरों पर भरोसा रही तो अनन्य चिंतन नहीं हुआ। एक तो भरोसा की बात कि दूसरे पर भरोसा रहा, भगवान पर भरोसा कमजोर पड़ गया, वो अनन्यता में बाधा पड़ गई। दूसरी बात यह है कि भगवान से प्रेम हो, अर्थात तुमसे प्रेम हो, तो प्रेम होगा तो हर परिस्थिति में केवल उसी की याद आएगी जिससे प्रेम है। और तुमसे प्रेम होना और अन्य चीज से प्रेम होने में बहुत अंतर है। दूसरों से प्रेम होगा तो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, दुख सुख, दुख सुख, संसार में यहाँ से वहाँ कीड़े पतंगे, पशु पक्षी और
मनुष्य और राक्षस और तमाम प्रकार के योनियों में वो जन्म लेता रहेगा, दूसरों से प्रेम होगा तो। और जिसका तुमसे प्रेम होगा तो उसका फिर से जन्म नहीं होगा, और होगा भी तो तुम्हारी सेवा के लिए होगा। तुम्हारी सेवा के लिए जन्म होगा, संसार के बंधन के लिए नहीं। तुम्हारी सेवा के लिए जन्म हो सकता है, नहीं तो फिर उसका जन्म ही नहीं होता है। तुम्हारा जैसे जन्म होता है लीला से, ऐसे ही उसका लीला से जन्म होता है, तुम्हारी सेवा के लिए। तो ये एक अद्भुत रहस्य है जिसको मैंने समझाया। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था उस रहस्य की बात जिसमें तुमसे प्रेम करने और संसार के प्रेम में क्या अंतर होता है। संसार से प्रेम करने वाला यही संसार में ही दुख सुख के झंझटों में उलझता मरता जन्मता रहता है, और तुमसे प्रेम करने वाला तुमको प्राप्त होता है। ये मैं बता रहा था, एक रहस्य की बात है। लेकिन इस रहस्य को आदमी सुनकर भी अनसुना कर देता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग इसको सुने और फिर कान से निकाल देते हैं। अर्थात तुमसे तो प्रेम करते नहीं, संसार से ही करते रहते हैं, तो फिर उनको लाभ नहीं मिल पाता। सुन तो लिया लेकिन श्रवण का लाभ नहीं मिला। अब श्रवण का लाभ तो बहुत बड़ा होता है, किंतु उसको सुनने के बाद जो आदर करे, सुनी हुई शिक्षा, सुने हुए ज्ञान का जो आदर करे, सुनकर उपेक्षा न करे, सुने हुए उस ज्ञान का आदर जो करे, उसको माने, वैसे चले, तो सच्चा योगी हो जाता है। और योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से समझ लेता है। तत्व से समझना अर्थात ज्यों का त्यों बिल्कुल बिना संदेह के बिल्कुल ग्रहण कर लेना। तो योगी पुरुष इस रहस्य को जो मैं बता रहा था तत्व से जान लेता है, तो उसका लाभ क्या होता है। महाराज इस प्रेम के तत्व को समझकर, अर्थात तुम्हारा अनन्य चिंतन करने वाली बात जो मैं बता रहा था कि तुम्हारा जो अनन्य चिंतन करता है उसको कितना लाभ मिलता है। तो अनन्य चिंतन प्रेमी करता है, और लोग कोई नहीं करते, प्रेमी करता है। तो इस प्रेम के द्वारा अनन्य चिंतन करने वाले के रहस्य को जो समझ ले वो योगी होता है, सच्चा योगी होता है। वो तत्व से समझ लेता है, ज्ञान जान लेता है, विश्वास कर लेता है, मान लेता है, संदेह नहीं रहता। तो वो योगी वेदों के अध्ययन से जो लाभ होता है उसको भी पार कर जाता है, यज्ञ करने से जो लाभ होता है उसको भी पार कर जाता है, तप करने से जो लाभ होता है उसको भी पार कर जाता है, और दान आदि के करने से भी जो पुण्य मिलता है उसको भी पार कर जाता है, और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। तात्पर्य ये अनन्य भाव से चिंतन करना, ये जो प्रेम है तुमसे, प्रेम की रीति, ये सर्वोपरि है। यज्ञ तप दान वेदाध्ययन इन सब के ऊपर है। तो जो बड़भागी कोई भाग्यशाली कोई भक्त होता है वो इस परम लाभ को प्राप्त कर लेता है। तुम्हारी कृपा और उसकी आत्म कृपा अर्थात सावधानी और तत्परता, उसका फल प्राप्त हो जाता है उसको। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।
राधे राधे। मैं योग के विषय में रहस्य युक्त बातें बता रहा था तुमको। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो तुम्हारे प्रिय भक्त होते हैं वो अंदर से जरूर योगी होते, बाहर से हो चाहे न हो। बाहर से योगी का तात्पर्य होता है कि जो योग आसन करे, प्राणायाम करे और एक एक अंगों की अलग अलग साधनाएं करे, वो बाहर से योगी। और अंदर से योगी है वो व्यक्ति है, वो साधक है जो तुमसे मन के तार को जोड़ दे। और शरीर नश्वर है, कुछ दिन बाद विनाशी शरीर ये विनश्वर जो है वो नष्ट होता चला जाएगा। विनाशी है, इसलिए नश्वरता उसकी जा नहीं सकती, नष्ट होना ही है। इस बात को समझ करके मन से तुमको जोड़ा जाता है। शरीर से तो हर आदमी नहीं जोड़ सकता तुमको। शरीर से तो वही जोड़ सकता जो तुम्हारे पास में प्रकट रूप में हो, और मन से दूर रहने वाला भी जुड़ जाता है। हाँ, उसके लिए श्रद्धा जरूरी होती है। श्रद्धा होगी तो तुमको वो दूर से भी याद करते समझेगा कि तुम उसको देख रहे हो और तुम उसको चाहते भी हो। तो वो सदा सावधान रहता है। और जो श्रद्धा नहीं रखता है, जो श्रद्धा नहीं रखता है उसको तो बार बार जन्मना मरना, संसार के दुख भोगना, इसी सब में लगा रहता है वो।